तो दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे किसके, प्रॉफिट और लॉस के। ठीक है, तो इसी के साथ हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन जो आपको पूछ जाएंगे और किस तरह से आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। अगर टाइप 1 में देखें हम, महत्वपूर्ण टाइप है जो, उसमें कहता है कि एक व्यक्ति को 1 रुपीज़ के 32 नींबू बेचकर 25% की हानि होती है। ठीक है, देन आफ्टर वह 1 रुपीज़ के कितने नींबू बेचे कि उसे 20% प्रॉफिट हो। ठीक है दोस्तों, यानी कोई एक व्यक्ति है, वो सबसे पहले क्या करता है कि 1 रुपये के नींबू खरीदता है। ठीक है, और 32 नींबू खरीदता है और उनको 25% के लाभ जो हानि पर बेच देता है, यानी लॉस पर बेच देता है। अब उसकी जो इच्छा है, उसकी इच्छा है कि मैं अपना जो नींबू है उन्हें बेच कर 20% का प्रॉफिट प्राप्त कर लूँ, तो मुझे कितने नींबू बेचने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप समझिएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इस मोस्ट वेल, अगर आपको नहीं आता तो देखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले होता है दोस्तों, यहाँ मैं लिखता हूँ, देखना दोस्तों कि 1 रुपीज़ के, अगर मैं देखूँ 1 रुपीज़ के इसने खरीदे हैं 32 नींबू। ठीक है, 32 नींबू, और उसे बेच दिया 25% हानि पर। 25% हानि का मतलब होता है दोस्तों 75। 100% टोटल होता है और 25% लॉस हुआ तो 75% के लिए अपॉन 100 कैंसिल करेंगे 25 से, 25 दिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, फिर जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को इसी तरह हम लिखेंगे 3/4। ठीक है, अब दोबारा इस क्वेश्चन को समझो दोस्तों। अब ये कहता है कि एक व्यक्ति को 1 रुपीज़ के 32 नींबू बेचकर 25% का लॉस हुआ। ठीक है, अब उसकी इच्छा है कि 1 रुपीज़ के कितने नींबू बेचेगी, उसे 20% का प्रॉफिट हो। 20% का प्रॉफिट का मतलब होता है दोस्तों, टोटल 100 होता है, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 और अपॉन 100 परसेंटेज के लिए 0 0 कैंसिल होगी, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 12, 2 पंजे 10। ठीक है, तो देखिए अब अगर उसे प्रॉफिट चाहिए तो नींबू, अगर लॉस कब होगा दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज़ को खरीदोगे और उसको ज़्यादा में बेच दोगे, यानी ज़्यादा में बेचोगे और कम पैसे कमाओगे। ठीक है, प्रॉफिट जब होगा जब आप उस चीज़ को कम में बेचोगे, कम चीज़ बेचोगे और ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको हम मैथ में करते हैं कि भाई इसको प्रॉफिट चाहिए तो इसे कम चीज़ देनी पड़ेगी। कम चीज़ के लिए हम कम से गुणा करते हैं और ज़्यादा से भाग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कम कितना है 5/6। ठीक है, तो कम के लिए कम से गुणा और ज़्यादा से भाग, और ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा, कम से भाग। ठीक है, 4 से कैंसिल कर दिया दोस्तों इसको, 4 8 32, 2 से कैंसिल होगा 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा 4, 4 गुणा 5, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। यानी उसको कितने नींबू बेचने पड़ेंगे दोस्तों, 20% प्रॉफिट के लिए उसे कितने नींबू बेचने पड़ेंगे, 20 नींबू जो उसे बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस हर एक टाइप में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन हम करते जाएंगे और आप इसको समझते जाइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगले में कहता है कि ये पूरा क्वेश्चन हम नहीं इरेज करते हैं। ठीक है, ये कहता है कि भाई, मैं दे देता दोस्तों, मेरे पास नोट्स हैं कि एक व्यक्ति है 45 रुपये के 72 नींबू बेचकर 25% की हानि होती है। ठीक है, यानी 45 रुपीज़ के 72 नींबू बेचकर 25% की हानि होती है, तो वह 24 रुपये कितने नींबू बेचेगी, उसे 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, यानी
एक व्यक्ति है और वो 45 रुपये के 72 नींबू जो परचेज़ करता है और उसको 25% लॉस पर दे देता है, यानी 25% का मतलब दोस्तों 3/4, ठीक है। और दोबारा 24 रुपये के नींबू, कितने नींबू पूछता है कि 24 रुपये कितने नींबू खरीदे जाएँ जिससे कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इसी के लिए हम चलते हैं। अगर इसने 45 रुपये के 72 नींबू खरीदे, ठीक है भाई, कितने नींबू खरीदे? 72 नींबू खरीदे। और इसके बाद कहता है कि 25% की हानि हुई। 25% की हानि का मतलब दोस्तों 3/4, ठीक है। और 24 रुपये के कितने, इसके बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को यूज करते हैं। 20% का प्रॉफिट यानी 6/5, तो कम बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो कम के लिए कम से गुणा और ज़्यादा से भाग, ठीक है। फिर हम कहते हैं इनटू, तो 24 रुपये के अगर 45 रुपये थे तो 24 रुपये के इसने बेचने हैं, यानी 24 रुपये के कितने नींबू बेचे, ठीक है। तो पहले 45 रुपये थे, 45 रुपये, अब 24 रुपये, यानी कम पैसे हैं। तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कम के लिए कम से गुना और ज़्यादा से भाग करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो 24/45, ठीक है दोस्तों। अब 6 चौक 24 से कैंसिल हो जाएगा। 9 पंजे 45 कैंसिल हो गया। 9 से कैंसिल करेंगे, 9 8 72 कैंसिल हो गया। 8 तिया 24, यानी 24 रुपये कितने नींबू बेचने पड़ेंगे? 24, कितने नींबू दोस्तों? 24 नींबू से बेचने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी टाइप का। ये कहता है दोस्तों कि एक व्यक्ति 40 रुपये के 45 नींबू बेचकर 20% की हानि होती है, ठीक है दोस्तों। अब इसने प्रूफ हानि जो है दोबारा कर दी है, यानी हानि दी है इसने 20% की, और रुपये हैं 45। 45 रुपये के 40 रुपये के 45 नींबू, 40 रुपये के 45 नींबू एन, ठीक है। और वह 24 रुपये के 24 रुपये कितने जो नींबू बेचे कि उसे टोटल का 20% प्रॉफिट हो, यानी जब 40 रुपये के नींबू खरीदे इसने 45 और हानि हुई 20%। 20% का मतलब 280/100, 20% लॉस। 0 0 कैंसिल होगी, 2 से कैंसिल होगा 4, 2 से कैंसिल होगा 5, ठीक है। तो फ्रैक्शन एज इट इज़ रखेंगे। अब प्रॉफिट के लिए इसे ज़्यादा के लिए कम नींबू देने पड़ेंगे, यानी कम के लिए कम से गुणा और ज़्यादा से भाग, ठीक है। तो 20% लाभ का मतलब 6/5, तो फ्रैक्शन उल्टा होगा 5/6, ठीक है। अब नींबू उसने 40 रुपये के दिए 45, ठीक है। तो 24 के लिए उसे कम देने पड़ेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, यानी 24/40, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल होगा दोस्तों, 2 से कैंसिल होगा 2, 2 से कैंसिल होगा 3, 3 से कैंसिल होगा 8, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल होगा 20 और 2 से कैंसिल कर देते हैं 10 और 4, फिर 2 से कैंसिल कर देते हैं 2 और 5, 5 से कैंसिल कर देते हैं 9। तो ये आ गया 9 गुणा 2, यानी 18 नींबू उसे जो है बेचने पड़ेंगे, अगर उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए होगा तो, ठीक है। तो देखिए यह टाइप हमारी होगी कंप्लीट। अब हम चलते हैं टाइप दूसरी की तरफ, टाइप सेकंड पर।
ये नींबू के क्वेश्चन दोस्तों बहुत क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगले अगर टाइप की बात करें दोस्तों, टाइप सेकंड की, तो इसमें भी जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। यहाँ लिख देता हूँ टाइप सेकंड, ठीक है। इसमें है कि एक जो है व्यक्ति है 10 रुपये के 11 संतरे खरीदता है और 11 के 10 रुपये 11 रुपये की दर से 10 खरीदता है, तो उसे प्रॉफिट लाभ या हानि बताइए, ठीक है। यानी एक व्यक्ति है जो 10 रुपये के 10 रुपये के 11 जो है ऑरेंज परचेज करता है, संतरे, ठीक है, और 11 रुपये के 10 ऑरेंज परचेज करता है, तो इस दौरान उसे हुए प्रॉफिट या लाभ या हानि का जो है हमें वर्णन करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें दोस्तों इसका 10 का जो ये पीछे वाली डिजिट है दोस्तों इनका और 11 का हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो 10 और 11 का एलसीएम कितना होगा 110, यानी अगर 11 को हम 110 बनाएंगे तो कितना गुणा करना पड़ेगा 10, और 10 को 110 बनाएंगे तो कितना गुणा करना पड़ेगा 11, ठीक है। अब दोस्तों अब इसका हमारे पास कुछ काम नहीं है, हम इसकी मल्टीपल करेंगे इसके साथ, यानी 100, और इसकी गुणा करेंगे इसके साथ 121, यानी जो चीज़ 100 रुपये खरीदी थी वो बाद में 180 रुपये की बिक गई, यानी प्रॉफिट इसको हुआ 100 या 21% का, ठीक है। जो ये क्वेश्चन था दोस्तों, इस तरह के टाइप के जो क्वेश्चन दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब इसको बहुत ही अच्छे से समझ जाना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति है 15 रुपये के 8 जो है संतरे खरीदता है ऑरेंज, और 18 रुपये के 10 संतरे खरीदता है, ठीक है, 10 ऑरेंज। तो उसको इस दौरान उसकी खरीद और बिक्री में हुए प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताएं, ठीक है। तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 80। अगर 8 ऑरेंज को 80 बनाएंगे तो गुणा 10, और 10 को 80 बनाएंगे तो गुणा 8। अब इसकी गुणा होगी इसके साथ 15 ढाई 150, और इसकी गुणा होगी इसके साथ, ठीक है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, मैं दोबारा देख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसकी गुणा होगी इसके साथ, तो 18 8 कितना हो जाएगा 8 8 64 4, 8 के 8 और 4, 8 और 6 14, यानी 144, ठीक है। तो कितना कम हो गया ये 6% कम हो गया, 150 पर 6 रुपये कम हो गया, तो गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल हो, 3 से कैंसिल कर देता हूँ 2, 3 से कैंसिल होगा 5, 5 से कैंसिल होगा 2, तो टोटल कितनी परसेंट की हानि होगी उसको 4% का लॉस, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इस तरह के टाइप को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों इसी टाइप पर। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये कंसेप्ट सीख लेना, उसके बाद किसी बुक से आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आपकी क्वेश्चन में रुकावट नहीं आएगी, ठीक है।
ये कहता है कि 10 रुपये के, कहता है कि 15 रुपये के 9 सेब खरीदता है, 9 एप्पल, और 20 रुपये के 10 एप्पल खरीदता है बाद में। तो इस दौरान उसकी प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताइए, ठीक है। तो अगर हम इन एप्पलों को, सेबों को बराबर करें तो इनका एलसीएम कितना होगा? 90। 9 को 90 बनाएंगे गुणा 10, 10 को 90 बनाएंगे गुणा 9, 10 सीधा गुणा होगा 15 से 150, 20 गुणा होगा 9 से 180, यानी 30 का प्रॉफिट हुआ 115 पर, गुणा 100, 0 0 कैंसिल, 3 पंजे 15, 5 से 100 कैंसिल होगा, 20% का प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। टाइप 3, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे ये कहता है कि एक व्यक्ति है जिसने 1/3 भाग को 10% पर, चलो मैं क्वेश्चन तो नहीं लिखते दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा दोस्तों, उससे आप समझ लेना, ठीक है। ये कहता है कि एक व्यक्ति ने 66,959 रुपये के चावल खरीदे, इससे का हमारे से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके बाद कहता है उसने 1/3 को चावल खरीदे जिसके 1/3 भाग को 10% प्रॉफिट पर, गुणा करेंगे 10% प्रॉफिट पर, ठीक है। अब उसके दूसरे हिस्से को बेचता है वो 1/4 पर, दूसरे अलावा दूसरा जो उसका हिस्सा है उसके 1/4 को बेचता है वो 15% पर, ठीक है। और शेष भाग हम कैसे निकालते दोस्तों, देखिएगा 1/3 और 1/4 इनका लेते हैं एलसीएम 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, यानी 7/12, 1 माइनस कर देते हैं दोस्तों, इस प्रकार से शेष निकल जाता है 12 - 7 5/12, ठीक है। तो शेष भाग कितना होगा इसका? 5/12, ठीक है। 5/12 भाग को ये बेचता है दोस्तों एक्स, किस भाग पे, इसने यही भाग पूछा किस परसेंटेज बेचेगी, एक्स मान लेते हैं इसको, कि टोटल का सभी का 20% प्रॉफिट हो, ठीक है दोस्तों। यानी एक व्यक्ति है और उसने कुछ चावल खरीदे जिसके 1/3 हिस्से को बेचा उसने 10% पर, 1/4 हिस्से को बेचा 15% पर, और 5/12 हिस्से को बेचा X% पर। तो संपूर्ण का वह इसके बारे में पूछा है कि इसे कितने हिस्से कितने परसेंटेज बेचा कि पूर्ण का 20% का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इन सभी का एलसीएम लेते हैं, इन सभी का, ठीक है। इन सभी का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो 3 को 12 से करेंगे तो गुणा कैंसिल होगा 4 पर, 4 गुणा होगा 10 के साथ, यानी 40%, प्लस 4 गुणा 12 करेंगे तो 3, 15 तिया 45%, और प्लस 12 से 12 कैंसिल होगा, गुणा करेंगे तो X%, यानी 5X% इज इक्वल टू, अब 12 का गुणा, अब 12 ही गुणा होगी, सभी को 12 से गुणा करेंगे तो इसको ही 12 से गुणा करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूल है। तो 12 दूनी 24,
ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं हम। सो 5x इज इक्वल टू 85, तो 240 माइनस 85 155। सो x इज इक्वल टू 31%। यानी इस हिस्सों को वो किस परसेंट पर बेचना चाहिए? 31% पर उसे बेचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, आप इनको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसी टाइप का दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कहता है कि एक व्यक्ति है जिसने 99,999 रुपये के चावल खरीदे और उसने 1/4 भाग को, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, 1/4 भाग को उसने बेचा। ऊपर लिख देता हूँ दोस्तों थोड़ी, 1/4 भाग को उसने बेचा 20% पर, और प्लस 1/5 भाग को बेचा 10% पर, और शेष कितना आएगा? इनका एलसीएम लेंगे तो 20, 4, 5 और 4 यानी 9/20। तो -1 करेंगे तो कितना होगा? 11/20। तो शेष कितना आएगा इसका? 11/20। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद कह रहा है कि किस x% मान लेते हैं हम। इस हिस्से को दोबारा इसने पूछा है, और जिससे पूर्ण का 25% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इसका भी दोस्तों हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आता है? 20। 3, 4, 5 और 20 का एलसीएम कितना है? 20। तो यदि 1/4 को हम 20 से गुणा करेंगे तो 4 पंजा 20, यानी 5 से गुणा होगा 20, 100%, प्लस 5 से गुणा करेंगे 20 को तो 5 का 20, 4 गुणा होगा 10 के साथ 40%। ठीक है, और 20 से तो 20 कैंसिल हो जाएगा, 11 नीचे आएगा, 11x% बराबर 20 को गुणा करेंगे 25 के साथ तो 500। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं हम। 11x इक्वल टू 140, 500 माइनस 140 355, 360। सो x इज इक्वल टू 360/11, 11 तिया 33, 3 बच गया दोस्तों, 11 दूनी 22, सही 8/11%। ठीक है, तो इसको कितने भाग में बेचना चाहिए? इसने 32 सही 8/11% पर बेचना चाहिए, जिससे इसको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने के लिए आप जुड़े रहिएगा, और हमारे यहाँ पर उन्नत क्लासेस में एक से एक बढ़ चढ़ कर जो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी सशक्त बना सकते हैं और अपने साकार कर सकते हैं, जो अपने सपने हैं ये साकार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, जल्दी ही मिलते हैं बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।